हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रेष्ठ क्लास चैनल से विशाल मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 2500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला में नवी ईवीएस की 15 क्वेश्चन की सीरीज, जो आने वाले एसटेट, यूपीटेट, सीटेट, रीट, यूटेट आदि सभी प्रकार के टेट एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। प्लीज़ दोस्तों बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। साथ ही साथ मेरा यह भी जानना जरूरी है कि आप सभी को यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज पसंद आई अथवा नहीं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों, क्या कह रखा है 4, दूसरा 6 राज्यों, तीसरा 8 राज्यों, चौथा 10 राज्यों। ठीक है, बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। पहला 4 राज्यों, दूसरा 6 राज्यों, तीसरा 8 राज्यों, ये चौथा 10 राज्यों। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी बताइए। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही होगा दोस्तों, तीसरा ऑप्शन 8 राज्यों से। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। दोस्तों इसके बाद थोड़ा जान लेते हैं। कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा और आठवां मिजोरम से होकर गुजरती है। ठीक है, ये देखिए दोस्तों। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। ठीक है दोस्तों, तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है दोस्तों, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 8 राज्यों से। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। पहला 182, दूसरा 282, तीसरा 382, चौथा 482। जल्दी बता दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जल्दी बताइए। पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही होगा दोस्तों, तीसरा 382। इसके बाद थोड़ा ध्यान लेते हैं दोस्तों। 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर था। ठीक है, जनसंख्या घनत्व का अर्थ है दोस्तों प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या। ठीक है दोस्तों, समझ आई बात। 382 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी में स्थित है। ठीक है, पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों, गंगा, दूसरा ब्रह्मपुत्र, तीसरा महानदी, चौथा तुंगभद्रा। जल्दी दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला गंगा, दूसरा ब्रह्मपुत्र, तीसरा महानदी, चौथा तुंगभद्रा। जल्दी दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही होगा दोस्तों, दूसरा ऑप्शन ब्रह्मपुत्र, ये आपका राइट आंसर होगा। माजुली द्वीप जो है वो ब्रह्मपुत्र में असम में स्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। इसका कुल क्षेत्रफल 352 वर्ग किमी है। ठीक है, नदी द्वीप मतलब क्या होता है दोस्तों, जान लेते हैं। एक नदी द्वीप या द्वीप समूह एक नदी के भीतर किसी भी भूभाग का या आकार होता है। ठीक है दोस्तों, नदी द्वीप जो होता है वह एक नदी द्वीप या नदी द्वीप समूह एक नदी द्वीप के भीतर किसी भी भूभाग का आकार होता है। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, इसमें दूसरा ऑप्शन ब्रह्मपुत्र राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या कर रहा है। ये देखो चौथा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है। कोई व्यक्ति कोलकाता से भोपाल और भोपाल से चंडीगढ़ जाना चाहता है, उसकी यात्रा की दिशाएं क्या होंगी। पहला देखिए, पहले पूर्व फिर उत्तर, दूसरा पहले पश्चिम फिर उत्तर, तीसरा पहले उत्तर फिर पूर्व और चौथा पहले दक्षिण फिर उत्तर। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जल्दी बताइए। कोई व्यक्ति
कोलकाता से भोपाल और भोपाल से चंडीगढ़ जाना चाहता है, उसकी यात्रा की दिशाएं क्या होंगी? जल्दी बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब दोस्तों दूसरा, पहले पश्चिम फिर उत्तर। ठीक है दोस्तों, ये आपको दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। पहला ऑप्शन देखिए हिमालय, दूसरा अरावली, तीसरा पूर्वी घाट, चौथा पश्चिमी घाट। जल्दी बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जल्दी बताइए, भारत की दूसरी सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, अरावली, पूर्वी घाट या पश्चिमी घाट? जल्दी बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जल्दी बताइए, बिल्कुल सही जवाब चौथा ऑप्शन पश्चिमी घाट, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिक्स क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। गंगा नदी निकलती है, पहला देखिए अरावली से, अरावली श्रेणी से, दूसरा लद्दाख ग्लेशियर से, तीसरा गंगोत्री ग्लेशियर से, ये चौथा मिलाप ग्लेशियर से। जल्दी बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? जल्दी बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही? गंगा नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है दोस्तों? जल्दी बताइए, बिल्कुल सही जवाब तीसरा ऑप्शन गंगोत्री ग्लेशियर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद थोड़ा ध्यान लेते हैं दोस्तों। भारत की सबसे बड़ी नदी जो है वो गंगा नदी है, जो भारत और बांग्लादेश में कुल मिलाकर 2525 कितना दोस्तों 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा निकलती है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेवेंथ क्वेश्चन देखो दोस्तों क्या कह रहा है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है। पहला देखिए उत्तर प्रदेश, दूसरा राजस्थान, तीसरा महाराष्ट्र या चौथा मध्य प्रदेश। जल्दी दोस्तों, कौन सा ऑप्शन होगा? पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा राजस्थान, तीसरा महाराष्ट्र या चौथा मध्य प्रदेश। जल्दी दोस्तों, कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा? क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए दोस्तों। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों दूसरा ऑप्शन राजस्थान, राजस्थान आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का दोस्तों थोड़ा ध्यान लेते हैं। इसका जो क्षेत्रफल दोस्तों 3,42,239 कितना है दोस्तों? 3,42,239 वर्ग किमी है। ठीक है, राजस्थान की राजधानी दोस्तों क्या है? जयपुर है। यहाँ के सीएम दोस्तों कौन है? अशोक गहलोत है यहाँ के सीएम, अशोक गहलोत। कौन है दोस्तों? अशोक गहलोत। यहाँ के राज्यपाल दोस्तों कौन से हैं? राज्यपाल, यहाँ के राज्यपाल कौन से हैं दोस्तों? कलराज मिश्र जी। कौन है? कलराज मिश्र। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? दूसरा ऑप्शन राजस्थान। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8th क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों गंगा, दूसरा यमुना, तीसरा ब्रह्मपुत्र या चौथा सिंधु। जल्दी दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? जल्दी बताइए, पहला गंगा, दूसरा यमुना, तीसरा ब्रह्मपुत्र या चौथा सिंधु। जल्दी बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? जल्दी बताइए, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जल्दी बताइए, बिल्कुल सही जवाब दोस्तों तीसरा ऑप्शन ब्रह्मपुत्र। इसके बाद थोड़ा ध्यान लेते हैं दोस्तों। ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई दोस्तों 288 किलोमीटर है। इसमें 1625 किलोमीटर का इलाका तिब्बत के पठार से होकर गुजरता है, जहां इस नदी को यारलुंग क्या दोस्तों? यारलुंग सांगपो, क्या दोस्तों? सांगपो, यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 918 किलोमीटर, कितना दोस्तों? 918 किलोमीटर है। यहाँ इसे सियांग, दिहांग और ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? तीसरा ऑप्शन ब्रह्मपुत्र, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, समझ में आई बात? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9th क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। खाद्य श्रृंखला के
लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? ठीक नहीं है, ठीक है। पहला ऑप्शन देखिए आलू चिप्स, दूसरा दूध पनीर, तीसरा सेब जैम और चौथा कच्चा आम अचार। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? जल्दी बताइए दोस्तों। खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, दूसरा ऑप्शन दूध पनीर, ठीक है। ये आपका राइट हो जाएगा। ये आपका ठीक नहीं है, बाकी सभी ठीक है। आलू चिप्स सही है, सेब जैम सही है, कच्चा आम अचार ठीक है। ठीक है दोस्तों, पनीर दूध सही नहीं है, ठीक है। समझ में आई बात? चलते हैं अगले प्रश्न पे। 10th क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर कौन है? पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों प्रतिभा पाटिल, दूसरा पद्मजा नायडू, तीसरा किरण बेदी या चौथा हंसा मेहता। जल्दी दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला प्रतिभा पाटिल, दूसरा पद्मजा नायडू, तीसरा किरण बेदी या चौथा हंसा मेहता। जल्दी दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, तीसरा ऑप्शन किरण बेदी। इनके बाद थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। इनका जन्म जो है वो 9 जून 1949 को हुआ था। वे 1972 में भारतीय पुलिस सेवा में शामिल होने वाली प्रथम महिला हैं, ठीक है। ये भारतीय पुलिस सेवा की सेवानिवृत्त अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता एवं भूतपूर्व टेनिस खिलाड़ी एवं राजनेता हैं, ठीक है। वर्तमान में वो पुदुचेरी, कहाँ दोस्तों? पुदुचेरी, जिसे पांडिचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है कि ये उपराज्यपाल हैं, ठीक है। 35 वर्षों तक की सेवा में रहने के बाद सन 2007 में इन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली, ठीक है। ये कौन है? किरण बेदी, ठीक है दोस्तों। तो भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन है? किरण बेदी। तीसरा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यही दोस्तों देख लिए 11th क्वेश्चन देखो दोस्तों क्या कह रहा है। निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों ताप्ती, दूसरा सुवर्णरेखा, तीसरा नर्मदा, चौथा सिंधु। जल्दी दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जल्दी दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जल्दी बताइए। बिल्कुल सही है दोस्तों, सुवर्णरेखा, ठीक है। इसके बाद थोड़ा ध्यान लेते हैं दोस्तों। यह जो है रांची नगर से 16 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में स्थित नगड़ी गांव, कौन सी दोस्तों? नगड़ी गांव में रानी चुआ नामक स्थान से निकलती हैं और उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती हुई मुख्य पठार को छोड़कर प्रपात यानी झरना के रूप में गिरती हैं, जिसे हंडरू, क्या दोस्तों? हंडरू जलप्रपात कहते हैं, ठीक है दोस्तों। यह बालेश्वर, कहाँ दोस्तों? बालेश्वर नामक स्थान पर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। कहाँ दोस्तों? बालेश्वर नामक स्थान पर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ठीक है। नदी की कुल लंबाई कितनी है? 474 किमी, ठीक है दोस्तों। कितना है दोस्तों? 474 किलोमीटर है, ठीक है दोस्तों। तो कौन सा इसमें राइट आंसर हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन सुवर्णरेखा इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। समझ में आई बात? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 12th क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों लाल मिट्टी, दूसरा काली मिट्टी, तीसरा जलोढ़ मिट्टी या चौथा लेटराइट मिट्टी। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा इसमें राइट आंसर हो जाएगा? बिल्कुल सही है दोस्तों, काली मिट्टी। काली मिट्टी जो है वो मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा ध्यान लेते हैं दोस्तों। काली मिट्टी को लावा मिट्टी भी कहते हैं क्योंकि यह दक्कन ट्रैप के लावा चट्टानों की अपक्षय अर्थात टूटने फूटने से निर्मित हुई है, ठीक है दोस्तों। तथा मालवा पठार भी काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। मालवा पठार में भी काली मिट्टी पाई जाती है। तो कौन सा इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका? दूसरा ऑप्शन
काली मिट्टी राइट होएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आई बात। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 13 क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन देखिए प्रोफेसर बीरबल साहनी को, दूसरा ऑप्शन डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को, तीसरा प्रोफेसर M.O.P. आयंगर को, या चौथा डॉक्टर V. कुरियन को। जल्दी दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जल्दी दोस्तों कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा? भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, किसे कहा जाता है? प्रोफेसर बीरबल साहनी को, दूसरा डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन को, तीसरा प्रोफेसर M.O.P. आयंगर को, या चौथा डॉक्टर V. कुरियन को। जल्दी दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बिल्कुल सही है दोस्तों, डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन को। ठीक है, समझ में आई बात। तो हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन को। समझ में आई बात। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 14वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। झूम खेती होती है, पहला केरल में, दूसरा बिहार में, तीसरा मेघालय में, या चौथा तमिलनाडु में। जल्दी दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? झूम खेती कहाँ होती है? केरल में होती है, बिहार में होती है, मेघालय में होती है, तमिलनाडु में होती है। जल्दी दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जल्दी बताइए। बिल्कुल सही जवाब मेघालय में, तीसरा ऑप्शन आपका राइट होगा। इसके अंदर थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों झूम खेती के बारे में। एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता है। ठीक है, इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो कुछ भी उगाता है उन्हें उखाड़ा नहीं जाता है, बल्कि काटकर जला दिया जाता है। ठीक है, इसकी राख भूमि को उर्वर बनाती है। ठीक है, जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब हल्का सा खोदा जाता है और भूमि को जोता नहीं जाता और बीज छिड़क दिया जाता है। ठीक है, यही झूम खेती कहलाती है। झूम खेती को दोस्तों स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। क्या दोस्तों कहते हैं? क्या कहते हैं? स्थानांतरित कृषि। झूम खेती को स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा इसमें राइट आंसर होगा? तीसरा मेघालय। ठीक है, झूम खेती जो है वो मेघालय राज्य में होती है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 15 क्वेश्चन देखिए दोस्तों, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? पहला मियादी बुखार, हैजा, चिकनगुनिया, दूसरा मलेरिया, HIV एड्स, डेंगू, तीसरा HIV एड्स, हैजा, डेंगू, या चौथा डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। जल्दी दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी दोस्तों, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? मियादी बुखार, हैजा, चिकनगुनिया, मलेरिया, HIV एड्स, डेंगू, तीसरा HIV एड्स, हैजा, डेंगू, या चौथा डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। जल्दी दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, चौथा ऑप्शन डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका मच्छरों द्वारा फैलने वाला रोग है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज कैसे लगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब करिए, जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।